Hello students. So after going through various methods of debentures redemption, which includes number 1, redemption in lump sum, number 2, redemption in lots, number 3, redemption by conversion, number 4, redemption through open market purchase for either immediate cancellation or as an investment, the 5th method is redemption out of provisions. Now redemption out of provisions will include the 2 methods, and we are left only with these 2 methods now. Now in these 2 videos I shall be covering this method, sinking fund method. So what happens actually in redemption of debentures out of provision, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई DRR क्रिएट नहीं करते जिस तरह से redemption out of profits में करते हैं. यहाँ पर हम कोई भी DRR क्रिएट नहीं करते, रादर आज अगर हमने कोई डिबेंचर्स इशू किए, फॉर एग्जांपल 2014 में आपने एक डिबेंचर्स इशू किए एंड यू आर होपफुल दैट यू आर डिटर्मिन्ड दैट यू आर गोइंग टू रिडीम देम आफ्टर 4 years. सो आफ्टर 4 years आपके पास पैसा होगा. हाउ कैन यू बी सो श्योर कि आपके पास पैसा होगा, क्योंकि DRR आप कोई नहीं बना रहे हो. ओके, सो आपके पास कोई पैसा रहेगा उस टाइम पे या नहीं. सो फॉर दैट वी मेक अ रिजर्व और विच कॉल्ड एज अ प्रोविजन. ओके, What do we do? हम क्या करते हैं, आप बच्चे पहले स्टेप समझिए. हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरी ईयर एंड में हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स में से कुछ कुछ पैसा अलग रखते जाते हैं. जैसे ही पैसा अलग रखा, अब उस पैसे को साथ ही साथ किया जाता है इन्वेस्ट. जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वहां से आता है रिटर्न. वो वाला रिटर्न भी हम उस फंड में ही ऐड करते जाते हैं, राइट. एंड देन एट द एंड ऑफ 4 years हमारे पास जब वो एक इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बन जाता है, हम उन इन्वेस्टमेंट को मार्केट में सेल कर देते हैं. ठीक है, जब उन इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में सेल कर दिया तो वहां से हमारे पास आएगा पैसा और उन पैसों से हम डिबेंचर्स को कर देंगे रिडीम. ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन. व्हाट डू वी डू? वी रिजर्व सम ऑफ द अमाउंट एवरी ईयर फ्रॉम आवर प्रॉफिट्स. फर्स्ट स्टेप, एवरी ईयर आप अपने प्रॉफिट्स में से पैसा रखोगे अलग. उस पैसे को किस में डालते जाओगे? फंड में डालते जाओगे. फंड वाला पैसा कहां क्या करते जाओगे? इन्वेस्ट करते जाओगे. इन्वेस्ट करोगे तो हर साल आपको क्या मिलेगा? उसका इंटरेस्ट मिलेगा. उस इंटरेस्ट को भी किस में डालते जाओगे? फंड में डालते जाओगे. और फिर ऐसे स्टेप करते करते जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, एट द एंड ऑफ द 4 year आप उन इन्वेस्टमेंट्स को करोगे सेल, और उन इन्वेस्टमेंट से जो आपको पैसे मिलेंगे उन पैसों से यू कैन रिडीम द डिबेंचर्स. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अबाउट वी शैल बी गोइंग विद द स्टेप्स ऑफ दिस method. The steps goes like this. The first step is calculate the amount to be set aside every year from the profits. आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना एक जितना अमाउंट आपने प्रॉफिट्स में से सेट असाइड करना वो आपको बताया होगा क्वेश्चन में. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हेयर फॉर एक्सप्लेनिंग यू कि आपको वो कैसे बताया होगा. जस्ट सी हियर. It was expected that investments would earn, sinking fund table shows that 0.18975 amount to ₹1 at the end of 5 years. अब इस क्वेश्चन में तो साफ साफ बता दिया हुआ है कि अगर आज आप 0.18097 रुपए पैसा अलग करोगे तो 5 साल के बाद वो कितना बन जाएगा? 1 रुपया. ठीक है. Sinking fund table shows that this amounts to ₹1 lakh at the end of 5 year. मतलब this is the value which is given to you. आप क्या करोगे? अब बच्चे समझिए ध्यान से. अगर तो रिडेम्पशन करनी है पार पे, फिर तो पार वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू. दिस विल बी द आंसर टू दिस पॉइंट नंबर 1. कैलकुलेट द अमाउंट टू बी सेट असाइड एवरी ईयर फ्रॉम प्रॉफिट्स. वैल्यू फ्रॉम सिंकिंग टेबल. हमने क्या किया, सिंकिंग फंड के टेबल में से वैल्यू देखी. ये हमें बच्चे सिंकिंग फंड टेबल पूरे एक टेबल्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल टेबल्स होते हैं, वहां से ये फिगर कैलकुलेटेड होती है फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है. यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि 5 साल के बाद अगर आपने डिबेंचर्स को रिडीम करना है और इंटरेस्ट है 5% का, तो जो आज आप 0.18097 अगर अलग से निकालोगे तो 5 साल के बाद वो 1 रुपया बन जाएगा. तो हम कितना रुपया बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं 5000 इंटू 100 अगर ये पार पर रिडीम करने हैं. तो 5000 इंटू 100 इंटू दिस फिगर, दिस विल बी द अमाउंट टू बी सेट असाइड एवरी ईयर फ्रॉम योर प्रॉफिट्स. ठीक है, टू सिंकिंग फंड. ठीक है.
अगर ये फिगर बच्चे आपको नहीं दी हो क्वेश्चन में, समटाइम्स यू आर नॉट गिवन विद दिस फिगर एंड द क्वेश्चन इज ऑफ सिंकिंग फंड, वैसे बहुत रेयर होता है ऐसा, 99% केसेस में यू आर गिवन दिस फिगर, अगर नहीं दी होती तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट एंड द फॉर्मूला इज आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर n minus 1, where we should know the meaning of these two things, R and N. R is the rate of return on investment which we are receiving from investment, and N is the number of years after which we are going to redeem the debentures. I repeat it, R is the rate of interest and N is the number of debentures. So यहाँ तो मैंने आपको बताया कि अगर ये डिवेंचर करने हो पार पे रिडीम, अगर डिवेंचर करने हो प्रीमियम पे, तो व्हाट विल बी डू, फॉर एग्जांपल 100 रुपए वाला डिवेंचर हम 105 पे रिडीम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी जो हर साल आपको सेट असाइड करनी है, दैट विल बी 5000 into 105 multiplied by this figure. Mind it students, we have calculated the first step, that is the amount of profits to be set aside every year. ठीक है. सेकंड, अब जो सेट असाइड किया, सेट असाइड दी, पहले हमने कैलकुलेट किया, अब उसको सेट असाइड कर दिया, कहाँ, सेट असाइड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स एवरी ईयर, और इसको कहाँ डालते गए हम डालते गए सिंकिंग फंड अकाउंट में. ठीक है. देन थर्ड स्टेप क्या होगा, इन दोनों को अगर एक ही स्टेप मान लें कि जो वैल्यू निकाली 5 लाख इंटू 0.1875 एंड सो ऑन, वो वैल्यू हमने क्या कर दी, सिंकिंग फंड में से निकाल के सरप्लस में से निकाल के सिंकिंग फंड में डाली, तो ये एंट्री हमारी बनी, द एंट्री इज सरप्लस टू सिंकिंग फंड. तो पहली एंट्री हमारी बनती है सरप्लस टू सिंकिंग फंड, मतलब हमने सरप्लस में से पैसा निकाल के इसमें डाल दिया फॉर द एंड पे. हर एक साल के एंड में आपको ये एंट्री पास करनी है, एंड दिस हैज टू बी डन फॉर every year including the last year. Okay. अब करोगे आप परचेज इन्वेस्टमेंट, साल के एंड में, पहले साल के एंड में ही आपने सिंकिंग फंड में पैसा डालना है, और उसी दिन आपने क्या कर लेनी है, इन्वेस्टमेंट भी परचेज कर लेनी है, और इन्वेस्टमेंट परचेज करने की हमें एंट्री पता है, दैट इज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक. सो अभी तक आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स, वन, हाउ टू सेट असाइड एंड ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू सिंकिंग फंड, एंड सेकेंड टू ट्रांसफर द अमाउंट, ये सेम अमाउंट यहां पे ट्रांसफर हो जाती है. अब फॉर एग्जाम्पल ये जो फिगर आती है, यहाँ पे हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जो फिगर आती है, ये आती है 90488 विच इज 0.18975 इंटू 5 लाख. ठीक है, ये आती है 90488. अब जहां हम इन्वेस्ट करेंगे, हम 88 रुपी तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सो ऑलवेज इट इज एन असम्पशन दैट द इन्वेस्टमेंट इज डन इन मल्टीपल्स ऑफ 0, 10. ठीक है, तो हमने 90,490 यहां पर इन्वेस्ट करना है. अमाउंट सेम है, सिर्फ हमने लास्ट फिगर को 0 बना दिया. ठीक है, ओके. तो आर एंट्री बिकम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक. आफ्टर दैट, so first we have calculated the amount to be set aside, then we have set aside the amount, then we will purchase the investment. Now what we do, we will receive the interest on investment. अब जो interest on investment receive करना है बच्चे, ये ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से, इन दोनों पॉइंट्स में आई वुड लाइक टू टेल यू. पहला, जो परचेज करनी है इन्वेस्टमेंट, वो सारे सालों में करनी है, हर साल के एंड में, इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर, बट एक्सेप्ट लास्ट ईयर. लास्ट ईयर में ये जो आपने एंट्री पास की थी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये उल्टी एंट्री होगी. इट विल बी बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना. आई रिपीट इट, जो तो अमाउंट सरप्लस में से सिंकिंग फंड में डालना है, वो तो हर साल डालना है, पहले साल में भी, आखिर साल में भी. लेकिन जो इन्वेस्टमेंट खरीदनी है, वो सिर्फ पहले से लेकर सेकेंड लास्ट ईयर तक ही खरीदनी है, क्योंकि लास्ट ईयर में हम खरीदेंगे नहीं, हम बेचेंगे. ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला, कि जो परचेज करनी है उसकी एंट्री एक्सेप्ट लास्ट ईयर होगी. ठीक है. रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको मैं बता चुकी हूं, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करना है, लेकिन एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर. ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है पहले साल के एंड में. तो अगर पहले साल के एंड में ही इन्वेस्टमेंट खरीदी है, क्या सेम डे, एक दिन का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वो मिलेगा अगले साल में. तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं. पहला, इन्वेस्टमेंट को जो परचेज करना है वो लास्ट ईयर में एंट्री नहीं करनी. इंस्टेड ऑफ पासिंग इन्वेस्टमेंट टू बैंक, हम एंट्री पास करेंगे बैंक टू इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट जो रिसीव करना है हर साल रिसीव करना है, लेकिन कौन से साल में रिसीव नहीं करना? पहले साल में रिसीव नहीं करना. सो जो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे उसकी ये एंट्री आएगी, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका बनेगा. तो मैं यहां पर थोड़ा सा सर्कल करती हूं, कौन कौन से अकाउंट्स हमारे बन रहे हैं.
तो बच्चे पहला अकाउंट हमारा बन रहा है सिंकिंग फंड अकाउंट, एक अकाउंट हमारा बनेगा डिबेंचर्स अकाउंट, एक बनेगा सिंकिंग फंड अकाउंट, एक बनेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक बनेगा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट. These are the 5 accounts which mandatorily have to be made, and let me tell you, this is the most important method from debentures redemption. और mostly entries नहीं पूछी जाती और आपसे अकाउंट्स पूछे जाते हैं, बट यू मस्ट नो बोथ. ठीक है, तो एक अकाउंट हमारा बनता है डिबेंचर अकाउंट, एक हमारा बनता है सिंकिंग फंड अकाउंट, एक अमाउंट बनता है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक बनता है इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक बनता है बैंक अकाउंट. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये किया कि सबसे पहले तो हर साल में क्या किया जाता है, पैसा साइड ऑफ किया जाता है और उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सरप्लस से कहां ट्रांसफर किया जाता है, सिंकिंग फंड में. तो ये एंट्री आपकी सबसे पहले होती है सरप्लस टू सिंकिंग फंड. फिर हम क्या करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं. इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाती है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक. ठीक है, पहले साल को छोड़कर हर साल में आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो एंट्री होगी बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. और ये वाली भी जो एंट्री है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये भी हर साल होगी, लेकिन कौन से साल में नहीं होगी, लास्ट ईयर में. ये वाली एंट्री हर साल होगी, फर्स्ट में भी होगी, लास्ट में भी होगी. ठीक है, नाउ माइंड इट, हमने क्या किया, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. यहां पर एक पॉइंट मिस्ड है. जब आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया, उसके बाद एक और एंट्री आती है, दैट इज ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड. हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करते जाते हैं. सो जो भी आपको इंटरेस्ट मिला, हमने यहां पर एंट्री क्या पास की थी बच्चे, हमने पास की थी बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. मतलब आपका जब ये अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बनेगा, तो यहां पर आपने लिखा होगा बाय बैंक, ये. ठीक है, इसको साथ ही साथ आप क्या कर दोगे, टू सिंकिंग फंड. इसको सारे के सारे को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, सिंकिंग फंड में. तो दिस इज योर एंट्री, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. द पॉइंट इज, जैसे ही आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, आप 2 एंट्रीज पास करोगे. पहला, ये आपकी एंट्री विल बी बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. दूसरा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड. जैसे ही इंटरेस्ट रिसीव किया, 2 एंट्रीज पास करनी है. पहले बैंक में रिसीव कर लोगे, फिर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दोगे. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर. नेक्स्ट, अब आपने क्या किया, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड. अब लास्ट ईयर में आ जाओ. लास्ट ईयर में क्या करोगे, उस इन्वेस्टमेंट को करोगे सेल. उस इन्वेस्टमेंट को जब करोगे सेल, तो आपकी एंट्री बनेगी ये वाली, बैंक, ये your entry will be bank to sinking fund investment, this entry at the end of the last year. So interest आपकी जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपने बनाई थी अभी तक, आप उसको सेल करोगे. सो बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. नो, दिस इज नॉट द एंट्री, दिस इज द एंट्री, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. ये एंट्री करोगे आप. ठीक है, अब क्या करोगे, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया. अब ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट. अब आप अपने सिंकिंग फंड जो इन्वेस्टमेंट की थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने करी थी, उसका जो प्रॉफिट या लॉस है, उसको आप सिंकिंग फंड अकाउंट, या उसका दूसरा नाम होता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट. तो इस तरह से आप उसका प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करोगे. अगर तो प्रॉफिट हुआ है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड. अगर लॉस हुआ है तो सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. ध्यान से समझो बेटा, अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो जो फंड का बैलेंस है वो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए. ठीक है, तो अगर वो बढ़ना चाहिए, फंड का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अगर बढ़ाना है तो हम करेंगे क्रेडिट. सो एंट्री विल बी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड. लेकिन अगर हुआ है लॉस हुआ है तो सिंकिंग फंड कम हो जाएगा तो उसको करना पड़ेगा डेबिट. तो एंट्री विल बी सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट, उसके बाद हम डिवेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे, एंड दिस इज द एंट्री, डिवेंचर्स टू बैंक. ठीक है, एंड द लास्ट विल बी ट्रांसफर द सिंकिंग फंड अकाउंट बैलेंस टू जनरल रिजर्व फंड आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ ऑल द डिवेंचर्स. सिंकिंग फंड के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना. दिस इज द एंट्री, सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व. लेट मी टेल यू द क्रक्स नाउ वंस अगेन, एंड देन वील शिफ्ट टू द क्वेश्चन. व्हाट डू वी डू फर्स्ट?
पहली चीज आपको क्या करनी है, थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता देती हूँ. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आप ये एंट्री पास करेंगे. योर एंट्री विल बी सरप्लस टू सिंकिंग फंड एवरी ईयर एंड. ये तो हर साल करना है, ठीक है. उसके बाद आप करोगे इसको इन्वेस्ट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक एवरी ईयर बट एक्सेप्ट लास्ट ईयर. लास्ट ईयर को छोड़ के हर बार करनी है, ठीक है. बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और sinking fund investment bank to, no, this is not the entry, bank to interest on sinking fund investment और साथ ही साथ interest on sinking fund investment to sinking fund. ये दो एंट्रीज भी every year except first year, ठीक है. ये एंट्रीज हर साल करोगे. अब है कुछ एंट्रीज जो सिर्फ एंड ऑफ द ईयर होनी है, एंड ऑफ द जो लास्ट ईयर में होनी है. लास्ट ईयर में अब कौन सी एंट्री होनी है, ये तो होनी है सरप्लस टू सिंकिंग फंड. ये नहीं होनी, ये होनी है, ठीक है. उसके अलावा और कौन सी एंट्री होगी, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. जितने की आपने इन्वेस्टमेंट सेल की वो एंट्री पास कर दोगे. फिर अगर तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचने से आपको होता है प्रॉफिट तो आप लिखोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड. अगर होता है लॉस तो आप लिखोगे सिंकिंग फंड टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. उसके बाद डिबेंचर्स को पे कर दोगे. डिबेंचर्स को पे करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट. एंड लास्ट में अगर सारे डिबेंचर्स रिडीम हो गए हैं तो ट्रांसफर सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व. सो एंट्री क्या होगी, सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व. दिस इज ऑल अबाउट दी सिंकिंग फंड मेथड. एंड इन केस यू हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स, ये जो हमने आज पढ़ी अभी इस वीडियो में, अगर ये आपको समझ आ गया है सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट सम, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है. So you will practice, but in my next video, I am going to explain how to calculate these sums, how to solve these sum now. Thank you so much.